हेलो फ्रेंड्स, अपडेट मैथ्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्लास 10th चैप्टर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मेन फोकस हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये दी गई है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बी से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। इसको हम हिंदी में इस प्रकार लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसके द्वारा हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये इसी प्रमेयिका का एक दूसरा रूप है, जिसके द्वारा हम संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, 16 और 18। इनका एचसीएफ हमें पता करना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं के फैक्टर करने के बाद, दो संख्याएं हो या दो से अधिक हो, 3, 4, जितनी भी संख्याएं हो, उनके फैक्टर करने के बाद उनमें ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। जो कॉमन फैक्टर होता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो देखिए, 16 के खंड करेंगे पहले। 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 18 के करेंगे। 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसके बाद दोनों के फैक्टर लिखेंगे। 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिए, हमारा कॉमन फैक्टर ये 2 मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कुछ बड़ी संख्याएं या ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं जिनका भाजक हम शीघ्र नहीं पता कर पाते हैं। ये नहीं पता चलता है कि किस संख्या से हमें भाग देना है। तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। इसके लिए देखिए, एक्सरसाइज में पहला सवाल दिया गया है। हाँ, देखिए, एक्सरसाइज का पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हमारी संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। तो हम बड़ी संख्या अंदर लिखेंगे 225 और छोटी संख्या बाहर लिख लेंगे। अब देखिए, 135 का भाग 225 में एक बार ही जाएगा। 135 माइनस कर दिया 0, 12 में से 3 9, 90 आ गया शेषफल हमारा। इसलिए शेषफल भाजक से छोटा है, तो हम इस शेषफल को ही भाजक बना देंगे, और जो हमारा भाजक था उसे हमने भाज्य बना दिया। अब देखिए, 90 का भाग 135 में एक बार जाएगा, 5 और 4, 45 शेष बचा। अब हम 45 को भाजक बना देंगे, क्योंकि ये भाजक हमारे ये 45 को हम भाजक बना देंगे, क्योंकि ये शेषफल हमारे भाजक से छोटा है। यहाँ पर भाज्य हो गया 90, 45 दूनी 90 हो गया। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो समझ लीजिए जिस संख्या से शेषफल 0 आया है वही संख्या एचसीएफ है। तो एचसीएफ बराबर हो गया 45। अब इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेप लिखेंगे। देखिए, पहला स्टेप है 225 बराबर 225 को हमने भाग दिया है 135 से, और भाग कितनी बार गया है? एक बार, और शेष कितना हमारा निकला था? 90। इसके बाद 135 बराबर 135 को हमने 90 से भाग किया है, और भाग कितनी बार गया है? एक बार, और शेषफल हमारा आया है 45। 90 बराबर
90 को हमने कितने से भाग दिया है? 45 से। कितनी बार भाग गया है? 2 बार। और शेष हमारा कितना आया है? 0। यहाँ पर शेष 0 आ गया, अर्थात हमारा HCF निकल आया। तो HCF बराबर कितना हो गया? 45। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम आसानी से संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका तीसरा खंड दिया गया है, यह दूसरा खंड। दूसरे खंड में 196 और दूसरा है 38220। बड़ी संख्या है लेकिन कोई इसमें कठिनाई नहीं है। जैसे 196 का भाग हम 382 में लगाएंगे तो एक बार लगेगा 196, माइनस कर दिया, 8 से हासिल ले लिया, 12 हो गए, 12 में से 6 निकल गया, 6 बचा, यहाँ 17 शेष बचा, यानी इधर से 2.5 ले लिया, 17 में से 9 निकला, 8 बचा, यहाँ पर 1 बच गया, 2 हमने उतार लिया। अब देखिए हमारा शेषफल भाजक से बड़ा है, इसलिए हम इसी को भाग करते रहेंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार लगभग। 9 छाक 54, 9 9 81, 5 86, 9 1 कम 9, 8 17, 12 में से 4 निकल गया, 8, 15 में से 6 9, और यहाँ हमने 0 उतार लिया। अब देखिए कितनी बार लग जाएगा? 5 बार लगाते हैं। 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 कम 5 4 9। ये हमारा शेषफल 0 आ गया, अर्थात हमारा HCF कितना हो गया? HCF बराबर 196। अब इसके बाद हम इसके स्टेप लिखेंगे। तो स्टेप के लिए देखिए पहला हमारा दिया गया है 38220 बराबर, हमने 38220 को भाग किया है 196 से, और भाग कितनी बार गया है? 195 बार, और शेष हमारा कितना आया है? 0, अर्थात HCF हमारा कितना हो गया? 196, क्योंकि 196 से शेषफल हमारा 0 आ गया। अब देखिए इसका तीसरा खंड दिया गया है 867 और 255। तो 255 को हम बाहर लिख लेंगे और 867 को अंदर। देखिए कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, माइनस कर दिया, 2 बचा, 0 1, 102 बचा, जो हमारा शेष भाजक से छोटा है, इसलिए हम इस शेषफल को ही भाजक बना लेंगे। और 255 जो भाजक था उसको हमने भाज्य कर दिया। 102 2 बार लग जाएगा 255 में, 204 हो गया, 1 बचा और 5 51 शेष रहा। ये भी हमारे भाजक से छोटा है, इसलिए हम इसको भाजक बना लेंगे। 102 2 बार लग गया, शेषफल हमारा 0 आ गया, अर्थात HCF कितना हो गया? 51, क्योंकि 51 से हमारा भागफल शेषफल 0 हो गया। अब देखिए इसके स्टेप लिखेंगे। तो 867 बराबर, 867 को हमने भाग किया है 255 से, और भाग कितनी बार गया है? 3 बार, और शेष हमारा कितना आया? 102। इसके बाद 255 बराबर, 255 को हमने 102 से भाग किया है, और भाग कितनी बार गया है? 2 बार, प्लस शेष कितना आया है? 51। इसके बाद 102 बराबर, 102 को भाग हमने किया है 51 से, और भाग कितनी बार गया है? 2 बार, और शेष हमारा कितना आया है? 0। बस यहीं पर सवाल समाप्त हो गया, अर्थात HCF हमारा कितना आ गया? 51। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम HCF आसानी से निकाल सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ज़रूर आ गया होगा। और यदि आप लोगों की समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।